हेलो प्रॉफिटियर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, पढ़ लीजिए। राइट, पढ़ लिया होगा। अब ये पढ़ लो। परफेक्ट, करेक्ट, ऑल डन। चलो भाई, अभी आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एंड अगेन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पहले 2 स्लाइड में पढ़ लिया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग है। मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था जब ये 4700 पे था, और 4700 पे मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बॉटम 4500, आई विल वेट फॉर दैट राउंड फिगर। लेकिन इफ़ यू लुक एट इट्स 52 वीक लो, ये 4641 से आके टर्न अराउंड हुआ। राइट, देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, FMCG में स्लो डाउन है, और वो स्लो डाउन ऐसे पूरा साल भर नहीं रहने वाला है। एट द मोस्ट 3 to 6 मंथ्स ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। ब्रिटानिया 6400 से घिर के 4600, पूरा उल्टा हो गया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 27% की गिरावट आ गई। बड़ी कंपनी का 27% साफ़ हो गया। लेकिन इसको पता है क्या बचा ले जाता है? इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखिए। PE 55 बट ROCE 57%, तो डिज़र्व करता है कि इसका प्राइस टू अर्निंग 45, 50, 55 के बीच में भी आपको 12% कमा के देगा। अभी यहाँ से इसको कैसे स्टडी करना है, अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर जंपिंग ऑन द गन एंड बाइंग, क्योंकि कुछ लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसका 50 डेमा है 5030, एंड इसका 200 डेमा है 5288। अब ये 4929 पे खड़ा है, ठीक है ना। तो पहला टेस्ट ऐसे केसेस में होता है 50 डेमा। क्या ये 50 डेमा सर्वाइव करेगा? if and only if it closes above 5031 in the next whatever days, and if it sustains, यानी वहाँ बेस बनाया, तो वो एक अच्छा फ्रेश एंट्री का प्राइस हो जाएगा विथ ओनली 50% ऑफ योर इंटेंडेड कैपिटल। यानी अगर मुझे ब्रिटानिया में एग्जाम्पल 100 रुपये लगाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100% लगाना है, जो भी मैंने अमाउंट रखा होगा 5000, 10,000 या 20,000, 20,000 में तो 4 ही शेयर आएंगे जो भी, तो उसका अगर मुझे एंट्री लेनी है अभी ऐसे गिरते हुए बाज़ार में, भाव तो अच्छे मिलेंगे, है ना। FMCG विल बाउंस बैक, कभी ना कभी तो बाउंस बैक करेगा। तो क्या भाव है? 5031। 50 डेमा अगर तोड़ के उसके ऊपर जाता है, देन दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर 50% के साथ एंट्री ले लीजिए। मतलब मैं ले सकता हूँ, और उसके आगे मेरा बाकी 50% मैं होल्ड करूँगा। मतलब मैं 100 में से 50 रुपये लगा दूँगा, बाकी होल्ड करूँगा। अगर ये 4690 या 4700 वहाँ पे वापस गिरे ड्यू टू बजट या कुछ भी एक्सटर्नल इवेंट्स, अभी वो डाउन साइड इसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई, डाउन साइड लॉक हो गई, 4650, 4700 लॉक हो गई। तो अगर ये वहाँ गिरा तो बाकी का 50% मैं वहाँ डाल के एवरेज कर लूँगा। लेकिन एंट्री लेने के लिए ये पॉइंट 5031 ठीक लग रहा है, ओनली इफ़ इट क्रॉसेस 5031। अगर ये 4929 से नीचे ही गिर गया तो फिर तो वेट ही करना है, 4700 का डबल बॉटम बनाने का वेट ही करना पड़ेगा ना। बट इन एनी केस इट्स अ गुड अपस्विंग। और अब आगे बढ़ के देखते हैं कुछ पॉइंट्स। देखो पीयर कंपैरिजन में ब्रिटानिया में नेस्ले 69 का पी, ब्रिटानिया इज़ 55, और ये स्वजास फूड्स, ये तो बहुत ही नया कुछ इसमें ऐड हुआ है। तो और कोई इसमें बेसिकली बड़े प्लेयर्स में बाकी सब हैं, मैरिको वगैरह, बट वो दूसरे प्रोडक्ट्स में हैं। राइट, नेस्ले और ब्रिटानिया में मेरा अभी भी फेवरेट ब्रिटानिया ही है, बिकॉज इसके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स में बिकवाली ज़्यादा होती है। और ब्रिटानिया क्या करता है ना, ग्रामेज पे खेलते हैं ये लोग। यानी अगर इन्होंने कभी भाव नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक पैकेट में 10 बिस्किट आ रही होगी तो बड़ी चतुराई से 10 का 9 या 8 कर देंगे, साइज़ कम कर देंगे, बिस्किट का साइज़ क्वांटिटी सेम रख के थोड़ा साइज़ कम कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो प्ले कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक है, बट एटलीस्ट कंपनी के कॉस्टिंग के लिए अच्छा है, तो शेयर होल्डर के लिए अच्छा है ना। सो दैट वे अभी ये मैं FMCG इज़ वेरी स्टेबल सेक्टर। जब उसमें गिरावट आती है तो वो गिरावट ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होती है, और गिरावट की बात हम लोग 3 महीने पहले कर रहे थे। अभी मार्केट से आगे रहना है तो अभी यही देखना पड़ेगा ना कि सेफ्टी और ग्रोथ किस में है।
सो मेरे हिसाब से ये वाला जो स्टॉक है ना, ये सेफ्टी और ग्रोथ का एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है. बट 12% ग्रोथ फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, 12% ग्रोथ इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स अगर आपके लिए कुछ मायने रखता है तो ही ये अच्छा स्टॉक है. 12% बाय जुलाई तक 12% फ्रॉम 4,700 अगर एवरेज है, वहाँ से आप 12% मान के चलो. मेरा टारगेट इस पे 5,500 का है बाय जुलाई, है ना, और मॉनसून का सब देखते हुए ना. 2 ग्रीन शूट्स हैं और 2 रेड फ्लैग्स है कि बीच में गिरा था ये नेट प्रॉफिट इसका 1,500 करोड़ पे गिरा था, देन अगेन ऊपर आया, देन अगेन लास्ट ईयर 2,100 करोड़ पे गिरा. अब ये देखना है कि इस साल कितना प्रॉफिट ये लोग इस क्वार्टर के बाद रजिस्टर करते हैं, तो वो अप्रैल क्वार्टर में हमें एनुअल फिगर्स पता चल जाएंगे. दैट्स वन टेस्ट. देन अगेन इफ़ यू सी यही प्रॉब्लम है. लेकिन देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली हमको पता है कम हुई है. ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM 3% और पिछले 3 साल से 8%. मतलब वो गिरते अभी बॉटम पे आ गया. अब इससे ज़्यादा ग्रोथ क्या ही गिरेगी. प्रॉफिट ग्रोथ भी -4% पे अभी बॉटम पे आ गई. दैट्स वाई द स्टॉक प्राइस इज़ रिफ्लेक्टिंग अ बॉटम ना, वही मैं कह रहा हूँ. बट जो एक चीज़ बहुत इम्प्रेस कर रही है दोस्तों, सेल्स गिर रही है, प्रॉफिट माइनस में आया एक लास्ट 12 मंथ्स, लेकिन ROE देखिए, कंपनी पैसा रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना अच्छा आपको दे रही है. और वो 10 साल में 44% था और लास्ट ईयर का 10 साल के एवरेज से ज़्यादा है. 44% एवरेज एंड लास्ट ईयर इट वाज 57%, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द 3-year एवरेज. ये जो रेशियो है ना, ये बहुत कुछ कहता है. ये आपको बताता है कि बॉस कंपनी अपना जो कोर है वो छोड़ेगी नहीं, धंधा कभी नहीं छोड़ेगी. दिस इज़ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. ये स्लाइड जो मैंने मार्क किया है ना, यही बताता है दिस सेपरेट्स द मेन फ्रॉम द बॉयज़, द चैम्पियंस फ्रॉम द अपस्टार्ट्स. ये सेपरेट करता है. और एक और चीज़ देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने अपना एक हिस्सा भी छोड़ा नहीं है पिछले 3 साल में, एक्चुअली पिछले 4 साल से. फॉर द लास्ट 4 years प्रमोटर्स 50.55% लेके ही बैठे हैं. प्रमोटर बेच के कभी भागेगा नहीं, फर्स्ट वेरी गुड साइन. सेकंड, FIIs भी ऑलमोस्ट उतने ही लेवल पे हैं पिछले 4 साल में. बीच में बिकवाली की, फिर वापस आए, फिर स्टेक एक्चुअली उन्होंने बढ़ाया ही है. FIIs हैव इंक्रीज्ड, 4 साल का एवरेज पे ही 7.9 पे ही है. DIIs 11% थे, अभी 16.5%. तो DIIs एक्चुअली हैव जम्प्ड इन. एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग 5% कम हुई है, विच इज़ अ गुड साइन. मैं सच बता रहा हूँ आपको, पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर 10-15% है तो वो जो स्टॉक है ना, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो वो बार बार पिटेगा नहीं. और जिस स्टॉक की पब्लिक शेयर होल्डिंग 40, 50, 60% है, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा. पब्लिक बेच देगी माल इम्पेशंस में और वो स्टॉक गिर जाएगा. अब लास्ट स्लाइड जो देखते हैं, अगर आपने कहीं बीच में से वीडियो ज्वाइन किया है तो ये डिस्क्लेमर वापस आपको पेश करता हूँ. ये देख लो भाई, बड़े लोगों को खुश करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना काम है, देख लो, है ना. आगे बढ़ें. ये देखो, ये मैंने स्लाइड निकाला आपके लिए कि जो PE रेशियो है, वही लास्ट 1 year में आपने प्राइस चार्ट में भी देखा था कि अर्निंग्स ग्रो कर रही है और प्राइस नीचे गिरा है. अगर अर्निंग्स गिर जाती तो ROE नहीं दिखता, तो फिर हम मानते कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम. बट इफ़ यू सी द रेड लाइन, वो जो PE रेशियो है ना 70 का, 70 या 71 के PE पे जब ये ब्रिटानिया आएगा तब इसमें बिकवाली होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर अर्निंग्स और ग्रो नहीं की तो. अभी तो इसका PE रेशियो 55 है, आपने देखा था. इसका मतलब अभी 15 पॉइंट और PE एक्सपांशन इसमें बाकी है, विच अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस टेल्स मी कि जो प्राइस है वो यहाँ से अगेन 20-21% ऊपर जा सकता है अगले 1.5 साल में. और मैं उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बताया कि 1.5 साल से अच्छा 6 महीने में 12%, 6 months 12% इज़ नॉट बैड. एट एन एनुअल लेवल इट इज़ लाइक 24% ग्रोथ. तो उस लिहाज से आपको ब्रिटानिया को एक बार देखना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, सेफ स्टॉक है, बड़ी कंपनी है. बड़ी कंपनी, ख़राब समय आया, प्राइस अच्छा मिलेगा, लपकने लायक होता है. नॉट अ रिकमेंडेशन. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.